नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए भाई, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त होंगे। और दोस्तों आपकी तैयारी भी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। कल छुट्टी रही थी, उसका कारण मैंने आपको बताया था कि कल एसएससी जीडी वाले बच्चों का जो था वो सम्मान समारोह था, है ना। तो इसलिए कल जो थी वो क्लास की छुट्टी थी और अब से आपकी क्लासेस जो है वो रेगुलर चलेंगी। ठीक है, तो सभी का स्वागत है भैया, सभी का स्वागत है। हाँ, डांस खूब किया है। जब तुम सम्मान समारोह में आओगे सिलेक्शन लेकर तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही डांस होगा। ठीक है, चलो सभी का स्वागत है भैया, सभी का स्वागत है। कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 7 और आखिरी क्लास है आज। ये कोडिंग डिकोडिंग की सारी टाइप्स आज जो है वो फिनिश हो जाएंगी। ठीक है, आज ये टॉपिक कंप्लीट होगा, कल से हम नया टॉपिक लेकर चलेंगे। ठीक है, चलो जी। ये वाली टाइप हमारी चल रही थी, अगर मैं बात करूं तो एक निश्चित कूट भाषा में कलर्स ऑफ द क्लाउड्स जा ई का सा, मल्टीपल कलर्स री जा, क्लाउड हाई रॉकेट IAPEJK, द रॉकेट्स वर्ल्ड PESAXE। कलर्स हाई वर्ल्ड का कोड आपसे पूछा गया है, कलर्स हाई वर्ल्ड का कोड आपसे पूछा गया है। तो आप कैसे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे? करने का तरीका बताया था कि आप फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस को कंपेयर करो। पहले तो आप देखोगे कलर्स ऑफ द क्लाउड्स, मल्टीपल कलर्स। आप कहोगे गुरुजी इसमें भी कलर आ रहा है और इसमें भी कलर आ रहा है, तो दोनों में कुछ ना कुछ तो कॉमन आ रहा होगा। आप कहोगे गुरुजी जा इसमें आ रहा है और जा इसमें आ रहा है, तो आपसे पूछा गया था कलर्स। कलर्स कलर्स का कोड तो निकल कर आ गया भैया जा, है ना। ऐसे आपको ढूंढना है। फिर कुछ और मिल पा रहा है, देखो जरा ध्यान से। क्लाउड्स हाई रॉकेट, द रॉकेट वर्ल्ड। तीसरे और चौथे में क्या मिल गया? रॉकेट मिल गया। रॉकेट आप इसको डिलीट कर दो, रॉकेट को यहां से। रॉकेट यहां पर है, रॉकेट यहां पर है, दोनों में कॉमन है पी, हट गया क्योंकि हमको रॉकेट का तो चाहिए नहीं, हमको चाहिए हाई का और वर्ल्ड का। तो अब हम कैसे पहचानेंगे? दा यहां पर भी आ रहा है, दा ऊपर वाले में भी आ रहा है, मैच कर लेना भैया। इस वाले में भी THE आ रहा है और इस वाले में भी THE आ रहा है। फर्स्ट और फोर्थ वाले में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? IAKASA। आप कहोगे गुरुजी SA इसमें भी और SA इसमें भी है, कॉमन आ गया, उसको साइड कर दो। अब वर्ल्ड के लिए रह क्या गया देखो खुद, वर्ल्ड के लिए बचा XE, तो यहां पर वर्ल्ड के लिए क्या बचा? XE बचा, XE। हाई का कोड और पता चल जाए बस। हाई का कोड कैसे निकालोगे? हाई का कोड निकालने जाओगे आप भैया, हाई का कोड देखोगे तो क्लाउड्स इसमें भी आ रहा है और क्लाउड्स इसमें भी आ रहा है, इसको साइड कर देना। दोनों में क्लाउड्स नजर आ रहा होगा, दोनों में कॉमन IA नजर आ रहा है, IA नजर आ रहा है। तो हाई के लिए रह क्या गया बताओ? हाई के लिए बचा JK, तो आप लिख दोगे हाई के लिए बचा J और K। ये आपका आंसर हो जाएगा, जो बचे हुए हैं वो आपके आंसर हो जाएंगे। JA JK और XE, JA JK और XE, ऑप्शन नंबर सी वाले में किसी को कोई दिक्कत? सी वाले में किसी को कोई दिक्कत बताओ भाई। ए ऑप्शन कौन दे रहा है? चेक करो। बताओ जल्दी से आंसर। सबसे पहले हमने देखा फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस को, तो उसमें हमको कलर्स कॉमन नजर आया, तो हमने कलर्स को साइड कर लिया। कलर्स के लिए JA इसमें भी है, JA इसमें भी है, तो मैंने कलर्स का कोड लिख दिया JA। ठीक है, दूसरा मैंने देखा तीसरा और चौथा सेंटेंस, उसमें मुझे दिखाई दिया क्या तीसरे और चौथे में? आप कहोगे गुरुजी रॉकेट इसमें भी है, रॉकेट इसमें भी है, डिलीट कर दो, कर दिया डिलीट। फिर मैंने फर्स्ट और फोर्थ वाले को देखा, पहले और चौथे को,
TH इसमें, TH इसमें, तो इसका कॉमन था ऐसे ऐसे, इसको भी हटा दिया। इधर रह गया वर्ल्ड, तो वर्ल्ड का कोड क्या बचा, XE बचा, तो वो मैंने वर्ल्ड का कोड XE यहां पर लिख दिया, नोट कर दिया यहां पर। फिर मैंने देखा दूसरे सेंटेंस में, सॉरी तीसरे में और पहले वाले में, क्लाउड क्लाउड, उसको साइड कर दिया, तो IA को साइड कर देंगे, बचेगा केवल हाई। तो हाई का कोड क्या रह गया, JK रह गया, तो इसलिए मैंने हाई का कोड JK लिखा। ठीक है, ऐसे कॉमन ढूंढ के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये नंबर पर भी आ सकता है, ये नंबर पर भी आ सकता है, लेटर टू लेटर भी हो सकता है और लेटर टू नंबर भी हो सकता है। ठीक है, ही इज वेटिंग, ही इज वेटिंग, सी इज रेडी, ही एंड शी। तो फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, पहले तो ये चेक कर लिया करो आपसे कोड किसका पूछा है। आप कहोगे गुरुजी एंड का कोड पूछा है। देखो दो रास्ते हैं, एंड का कोड पूछा है तो ही इज वेटिंग में एंड तो नहीं आ रहा, तो 2 हमारा आंसर नहीं हो सकता, 6 और 9 हमारा आंसर नहीं हो सकता। एंड आ रहा है लास्ट वाले में, सी इज रेडी, इसमें भी नहीं आ रहा, तो 9, 1, 5 भी आंसर नहीं हो सकता, तो बचेगा क्या, 7 बचेगा। 2 सेकंड में ऐसे कर सकते हो, कुछ कॉमन वाले ऐसे होते हैं। फोन में चला के देखो एक बार। ठीक है, या तो ऐसे कर सकते हो बेटा क्वेश्चन को कि आप जिसका कोड पूछा जाए उसको चेक कर लो, वो बस यहां आ रहा था, ऊपर के सेंटेंस में नहीं आ रहा, तो 2, 6, 9, 9, 1, 5 आंसर नहीं होगा, तो बचेगा केवल 7। या आप कॉमन वाले तरीके से भी कर सकते हो, जैसे कि आप देखोगे इज इसमें भी आ रहा है, इज इसमें भी आ रहा है, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, आप कहोगे गुरुजी दोनों में कॉमन आ रहा है 9, तो 9 साइड कर दो, क्योंकि वो इज का कोड हो चुका है, इज का कोड। फिर हमने देखा ही वेटिंग, और इसमें ही आ रहा है, तो आप ही को यहां से पकड़ोगे, ही को यहां से पकड़ोगे, दोनों में कॉमन आपको 2 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, साइड कर दोगे। फिर आप देखोगे दूसरे और तीसरे में, आप कहोगे गुरुजी शी इसमें भी आ रहा है और शी इसमें भी आ रहा है, तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, तो आपके एंड के लिए बचा क्या, एंड के लिए बचा केवल 7। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, आंसर आने वाला 7 ही है। ठीक है, 7 जो है वो बिल्कुल सही है, 7 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट पर आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो जरा, सेम है करके दिखाओ। इज का कोड पूछा गया है, इज का कोड पहला वाला फिर से बताओ, इसमें बता दूंगा, करके देखो। पांच भी तो बच रहा है, कौन सा 5 बच रहा है बेटा, मुझे ये तो बता दो। मैंने बोला 2, 6, 9, 9, 1, 5 आंसर नहीं हो सकते, मैंने ये बोला। यहां लिखा है ही एंड शी, तो एंड इसमें आ रहा है, ऊपर तो नहीं आ रहा ना कहीं भी एंड, तो इसमें नहीं आ रहा, तो ये कोड हमारे आंसर नहीं होंगे। ना 2 हो सकता, ना 9 हो सकता, ना 1 हो सकता, ना 5 हो सकता, ना 6 हो सकता, बचा क्या, केवल 7 ही तो बचा, तो 7 हमारा आंसर है। ऐसे ही इसमें करना है। देखो आपसे पूछा है इज का कोड, तो इज को ढूंढो, इज कहां पर है। आप कहोगे पैंट इज ब्राउन, हिज ब्राउन शर्ट, शर्ट एंड पैंट। मुझे बताओ क्या यहां पर इज आ रहा है कहीं इन दोनों सेंटेंसों में? भाई जब हमारा जो शब्द है वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा, तो हम उसका कोड कैसे निकालेंगे? नहीं निकाल सकते। हिज ब्राउन शर्ट, हिज ब्राउन शर्ट में कहीं भी इज नहीं है, तो इसका अर्थ है 307 आंसर नहीं होगा। ये 3 आंसर नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता, ये 7 भी नहीं हो सकता। शर्ट एंड पैंट में 781 लिखा हुआ है, 781, 7 भी नहीं हो सकता, 8 भी नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता। ये आंसर नहीं हो सकते क्योंकि इनमें इज नहीं आ रहा, तो इसका कोड भी आंसर नहीं होगा। तो हम कहेंगे ना तो 0 हो सकता, ना 8 हो सकता और ना 1 हो सकता, तो एक ही चीज तो बची हमारे पास, बस 2।
क्योंकि 2 इसमें आ नहीं रहा, तो इसका अर्थ है 2 हमारा आंसर होगा। मैं तो ये बता रहा हूं ना, आप उस चीज को ढूंढो। आपसे पूछा गया है इज का कोड, तो इज को ढूंढो कि इज कहां पर है। आप कहोगे गुरुजी इज है केवल पहले सेंटेंस में, इसमें नहीं है, इन दोनों में किसी में भी ना, इसमें है ना इसमें है, तो इसके कोड हमारे आंसर नहीं हो सकते। इसके जो कोड है वो हमारे आंसर नहीं हो सकते किसी भी हाल में, किसी भी हाल में। ठीक है, आया समझ में अब या नहीं आया बताओ, या फिर दूसरे तरीके से ही बताऊं? दूसरा तरीका वही है कॉमन वाला। आप पेंट इज ब्राउन, तो इसमें ब्राउन कॉमन नजर आ जाएगा, ऐसे ढूंढ कर करोगे कि गुरुजी ब्राउन इसमें भी है, ब्राउन इसमें भी है, तो दोनों में कुछ ना कुछ तो कॉमन जरूर होगा। आप कहोगे 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, हटा दो। फिर आप देखोगे पेंट इसमें और पेंट लास्ट वाले में है पेंट इसमें भी है और पेंट इसमें भी है, तो दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, हटा दोगे, आपके पास बच जाएगा केवल 2। इज का कोड क्या रह जाएगा? इज का कोड रह जाएगा केवल 2 रह जाएगा इज का कोड। क्लियर है भाई? अभी ठीक है सब कुछ? चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन, हेल्थ केयर इज वेल्थ, हेल्थ नीड्स केयर, ही नीड्स वेल्थ, तो ही इज वेल्थ का कोड आपसे पूछा गया है। देखो जरा, कॉमन ढूंढो, आंसर निकालो, कॉमन ढूंढो, आंसर निकालो। आप देखोगे हेल्थ केयर इज वेल्थ, हेल्थ नीड्स केयर, तो 2 चीज कॉमन नजर आ रही है, एक तो हेल्थ भी नजर आ रहा है और केयर भी नजर आ रहा है, हेल्थ भी नजर आ रहा है, केयर भी नजर आ रहा है, तो 2 चीज कॉमन नजर आ रही है ना, तो 2 नंबर हटा दो, क्योंकि आपको ना तो हेल्थ का कोड चाहिए ना केयर का चाहिए, तो उनको साइड कर दो। कॉमन क्या है? आप कहोगे गुरुजी इसमें एक भी आ रहा है, एक भी आ रहा है, हटा दूंगा, ठीक है। और आप कहोगे गुरुजी इसमें और इसमें क्या कॉमन है दूसरे में? 4 एक साथ में से 7 भी आ रहा है, तो आप 7 को भी हटा दोगे, 7 को भी हटा दिया, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा? अब आप ऐसे ढूंढोगे, अब आप ढूंढोगे भैया कुछ इस तरीके से कि गुरुजी वेल्थ तो इसमें भी है और वेल्थ इसमें भी है, दोनों में कॉमन, और वेल्थ का हमें कोड भी चाहिए, तो हम देखेंगे इन दोनों में 3 नजर आया, 3, तो आप कहोगे वेल्थ का जो कोड हमको चाहिए था वो उसमें हमारा 3 आ गया। अब देखो 3 इसमें नहीं आ रहा, 3 इसमें नहीं आ रहा, 3 इसमें नहीं आ रहा, आंसर खत्म, बाकी ऑप्शन ही खत्म, है ना। चलो ही इज का और चाहिए। अब देखो ऊपर तो इज रह गई, तो आप कहोगे गुरुजी इज का कोड आ जाएगा 2, क्योंकि ऊपर तो सारे खत्म हो गए, इज बचा, तो इज का कोड कितना आ गया? इज का कोड आ गया 2, एक और बचा ही का कोड। अब ही का कोड कैसे निकालोगे? ही का कोड आप ऐसे निकालोगे कि नीड्स इसमें भी आ रहा है और नीड्स इसमें भी आ रहा है, हटा दो, तो क्या बचा? क्या बचा? 4 6 में से 4 इधर से हटा देना और 4 इधर से हटा देना, आप कहोगे ही के लिए बच जाएगा 6, ही के लिए बच जाएगा क्या भैया? 6, तो 6 2 3 या 2 3 6 या 3 2 6, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला विकल्प जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाला विकल्प जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, एकदम ओके की रिपोर्ट, फर्स्ट वाला बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सभी लोग करके देखेंगे। चेक करो भाई जल्दी से। चलो देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है। अब ये देखो इससे ज्यादा बड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन आ ही नहीं सकता पेपर में, लास्ट यही है। अगर थोड़ा सा भी टाइम टेकिंग करने की कोशिश करेगा ना तो एग्जामिनर ऐसा सवाल आपको दे देगा बड़ा सा, बस उससे ज्यादा कर ही नहीं सकता इसमें, क्योंकि ये कॉमन ढूंढने वाली चीज है कि आपको कॉमन ढूंढना है और क्वेश्चन का आंसर बताना है। अब आपको क्या चाहिए भैया? 55 11 77 23 91 ढूंढना है ना।
55 11 77 23 91 ये ढूंढना है आपको, तो कैसे ढूंढोगे? अच्छा देखो 55 हो गया, 91 हो गया और 23 हो गया, तो वो तो हमको यहां भी मिलेगा। देखो 55 91 23, इस 82 को भगा दो यहां से, बस ऐसे सोचना पड़ेगा आपको, है ना। अगर मैं इस 82 को कहीं और ढूंढ पाऊं ना तो बल्ले ही बल्ले हो जाएगी एकदम। 55 91 23 82, 36 11 42 82, तो आप कहोगे गुरुजी 82 इसमें भी और 82 इसमें भी है, इसको गोली मार दो, हटा दो। स्लो परसेंटेज रेट रेंज में इकोनॉमी रेंज, रेंज नजर आया तो रेंज को यहां से भगा दो, रेंज को यहां से भी भगा दो, और 82 इसमें भी आ रहा था बेटा, तो रेंज को यहां से भी भगा दो। तो हम कहेंगे 82 का कोड रेंज हो जाता है। 82 का कोड, बाकी तीन तो हमको मिल गए ना, 55 91 23, क्या क्या मिल गया? स्लो परसेंटेज रेट हमको मिला 55 55 91 और 23 का कोड मिल गया हमको। क्या हमको मिल गया? स्लो परसेंटेज और रेट, इतना तो हमको दिख गया। ये चतुराई के साथ करना पड़ेगा क्वेश्चन, वैसे करोगे तो टाइम लग जाएगा बहुत। हमने बस यही चीज ढूंढी कि स्लो परसेंटेज रेट ढूंढूंगा। अब किस किस ऑप्शन में? स्लो परसेंटेज रेट नहीं आया, इसमें रेट नहीं आया तो आंसर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना बिल्कुल भी। स्लो परसेंटेज रेट आ गया, चांसेस है। स्लो परसेंटेज रेट नहीं आया, आंसर नहीं होगा। इकोनॉमी डाउन ग्रोथ, स्लो, इसमें परसेंटेज नहीं आया, ये आंसर नहीं हो सकता। ऐसे करना है हमको। तीन शब्दों, तीन अक्षरों का, तीन नंबरों का कॉमन जो है वो कोड मिल गया। 55 91 23 का मिला हमको स्लो परसेंटेज रेट। अब स्लो परसेंटेज रेट तो आनी चाहिए ना ऑप्शन में, तभी तो हमारा आंसर सही हो सकता है। हमने देखा स्लो आ गया, ठीक है, परसेंटेज भी आ गया बेटा, रेट गायब था, रेट गायब था, रेंज दे रखा है, रेंज तो 82 का है, और 82 तो हमको निकालना ही नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत। हमने देखा स्लो आ गया, परसेंटेज भी आ गया, रेट भी आ गया, चांसेस हैं जी पूरे पूरे। स्लो आ गया, परसेंटेज आ गया, इकोनॉमी ग्रोथ इंडेक्स, इसमें रेट नहीं आया ना, रेट ऊपर वाले में आया, देखो इसमें नहीं आया ना रेट, तो ये आंसर नहीं हो सकता ना। इसमें आया तीसरे वाले में रेट, ये आंसर नहीं हो सकता। यहां एक गायब है, गायब है ना रेट, तो जब ऐसी सिचुएशन में रेट ना तो यहां दिया ना ऊपर वाले में दिया, तो दोनों गलत। इसमें देखने गए इकोनॉमी डाउन ग्रोथ, इसमें रेट आ गया, स्लो भी आ गया, लेकिन इसमें परसेंटेज गायब है, तो परसेंटेज वाला नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? बी वाला होगा, बस केवल, कुछ देखना ही नहीं है, फिर कुछ देखना ही नहीं है, बी वाला आंसर होगा, है ना, बी वाला आंसर होगा, क्योंकि हमने रेंज को कॉमन ढूंढा, रेंज 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 82 82 82, और ये तीन तीन नंबर जो है ये वे नंबर बचे जिनका कोड हमको चाहिए। 55 55 23 23 91 91, तो ये तीनों के तीनों हमको क्या है? चाहिए, ये तीनों के तीनों हमारे पास होने चाहिए। स्लो परसेंटेज रेट हमारे पास होना चाहिए, 55 91 23 स्लो परसेंटेज रेट। जिस ऑप्शन में स्लो परसेंटेज रेट आ रहे होंगे केवल आंसर वही हो सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। स्लो भी आ गया, परसेंटेज भी आ गया, रेट नहीं आया, नहीं होगा। स्लो आ गया, परसेंटेज आया, रेट नहीं आया, ये आंसर नहीं होगा। इकोनॉमी डाउन, यहां रेट आ गया, स्लो आ गया, यहां परसेंटेज गायब कर दिया, तो वो गलत है। तो वो केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट है ना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो सर, फॉर्मूला बुक कैसा रहेगा प्लीज बताइए। भाई फॉर्मूला बुक तो फॉर्मूला ही बुक होती है, वो तो अपने आप में बेस्ट ही होती है। पूरी मतलब पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन एक ही छोटी सी बुक में हो जाता है, चाहे आप मैथ की बात करो, चाहे आप रीजनिंग की बात करो, है ना। चलो फॉर्मूला बुक तो फॉर्मूला बुक ही होती है बेटा। अगला क्वेश्चन देखो जरा, रीड द कोड को लिखा गया 18 20 3, डिकोड द कोड को लिखा गया 4 20 3, कोड इज इजी को लिखा गया है भैया 395। बताओ कैसे करोगे? ओहो देखो, मेक मेक आ रहा है ऊपर कहीं, रीड द कोड, डिकोड द कोड, कोड इज इजी नहीं आ रहा, 1 आ रहा है कहीं ऊपर, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, फिर कैसे पहचानोगे? कोड आ रहा है ऊपर, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तीनों में कॉमन दिख रहा है 3 3 3,
तो जिस ऑप्शन में 3 आ रहा होगा आंसर तो वही हो सकता है, बस खत्म 2 सेकंड में। लेकिन इसका लॉजिक थोड़ा अलग है। इसका लॉजिक क्या अलग है वो मैं बता देता हूं। रीड द कोड, फर्स्ट लेटर क्या है, आर है, तो आर को रियल लिख दिया 18। यहां फर्स्ट क्या है, टी, टी का 20 लिख दिया रियल वाला। सी 3 पर होता है, 3 लिख दिया रियल वाला। डी 4 पर होता है तो बेटा 4 लिख दिया। टी 20 पर होता है तो 20 लिख दिया। सी 3 पर होता है तो 3 लिख दिया। ऐसे ही सी 3 पर तो 3 लिख दिया। आई 9 पर तो 9 लिख दिया। ई 5 पर होता है तो 5 लिख दिया। सबके फर्स्ट लेटर की रियल वैल्यू लिखी गई है। फर्स्ट लेटर की रियल वैल्यू, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर की रियल वैल्यू है ना, ये लिखा गया है। फर्स्ट लेटर की रियल वैल्यू आप भी लिख दो। हम जानते हैं एम बेटा 13 पर होता है, हम जानते हैं ओ 15 पर होता है, हम जानते हैं सी 3 पर होता है। बात खत्म। 13, 15, 3 वाला ऑप्शन चुन लेना, ऑप्शन नंबर 3। तीसरा वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। आसान है ना, बिल्कुल बिल्कुल आसान है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से। हेल्थ इज वेल्थ, एक्सरसाइज रेगुलरली, ब्रिंग गुड फूड, बैलेंस्ड डाइट इज की। देखो बैलेंस्ड ऊपर नहीं है, डाइट ऊपर नहीं है, इज हैगा ऊपर, की ऊपर नहीं है, तो ये कॉमन वाला नहीं होगा। इसमें कुछ और लॉजिक लग रहा होगा, जैसे पिछले वाले में कुछ लग रहा था, इसमें भी कुछ और लग रहा होगा, क्योंकि ना तो बैलेंस कॉमन, ना डाइट कॉमन, ना की कॉमन आ रहा, तो कुछ ना कुछ तो अलग ही लगेगा। ढूंढो जरा क्या हो सकता है। हमने देखा हेल्थ में, हमने देखा 1 2 3 4 5 6, हेल्थ में 6 अक्षर थे, 6 लिख दिया। इज में 2 अक्षर आ रहे हैं तो 2 लिख दिया। वेल्थ में 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं तो वेल्थ को भी 6 लिख दिया। नंबर ऑफ लेटर, अक्षरों की संख्या, नंबर ऑफ लेटर लिखा गया है ओनली। टाइप बताई थी आपको शुरुआत में भी, नंबर ऑफ लेटर यानी कि अक्षरों की संख्या लिख दो, जिसमें जितने अक्षर आ रहे हैं उतना लिख दो। हम एक्सरसाइज को देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ रहे हैं तो 9 लिख दिया। ब्रिंग में 5 आ रहे हैं, 5 लिख दिया। गुड में 4 आ रहे हैं तो 4 लिख दिया। फूड में 4 है तो 4 लिख दिया। ऐसे ही आप लिख दोगे। बैलेंस्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो भैया इसमें 8 आए तो 8 लिख दोगे। 1 2 3 4, तो इसमें 4 आ रहे हैं तो 4 लिख देना। 1 2 2 आ रहे हैं तो 2 लिख देना। 1 2 3 आ रहे हैं तो 3 लिख देना। 8423 कहां है, ये रहा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट होगा। पहले वाले ऑप्शन में किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ। फर्स्ट वाले में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलो आगे बढ़ो तो फिर। ये आखिरी टाइप है इस टॉपिक की, आखिरी टाइप है, ठीक है। हालांकि ये सबसे आसान टाइप यही है, पूरे रीजनिंग में ही सबसे आसान टाइप ये होगी। हॉकी को मेज के रूप में, बास्केटबॉल को बैट के रूप में, बैडमिंटन को स्टूल के रूप में, क्रिकेट को डेस्क के रूप में जाना जाता है। इफ हॉकी इज नोन एज टेबल, बास्केटबॉल एज बेड, बैडमिंटन एज स्टूल एंड क्रिकेट एज डेस्क, देन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम इज प्लेड बिटवीन 2 प्लेयर्स और टीम्स बाई पुटिंग अप ए नेट। कौन सा खेल 2 खिलाड़ियों या टीमों के बीच में नेट लगाकर खेला जाता है। नेट लगाकर, नेट किस में लगाया जाता है, या तो भैया टेनिस में लगाया जाता है ना, वॉलीबॉल में भी लगाया जाता है ना, बास्केटबॉल में नहीं लगाते, है ना। इनमें से बताओ, हॉकी में नेट लगाते हैं क्या बीच में, नहीं लगाते। जो जाल होता है बीच में, ऐसा होता है ना, देखा होगा आपने, एक पोल इधर होता है, एक पोल इधर होता है, और इस पर ये जाल लगा होता है कुछ इस तरीके से, है ना, इस तरीके का ये जाल लगा होता है।
ये हो गया भैया जाल तैयार, है ना। ऐसे जो जाल लगाते हैं तो वो या तो बैडमिंटन में होता है या वॉलीबॉल में होता है ना। और किस में होता है? बैडमिंटन में होता है, टेनिस में होता है। तो उनमें से क्या चीज आ रही है यहां पर बताओ मुझे? बैडमिंटन आ रहा है, देखो ये रहा बैडमिंटन। बैडमिंटन को स्टूल के रूप में, बैडमिंटन को स्टूल के रूप में। तो हम बैडमिंटन में लगाते हैं इस नेट को। किस में लगाते हैं हम इस नेट को? बैडमिंटन में। क्योंकि और तो किसी में नहीं लगाते, ना तो भैया हॉकी में लगाते, ना बास्केटबॉल में लगाते, ना क्रिकेट में लगाते। क्रिकेट में कहां लगाते? क्रिकेट में तो पिच पर खेला जाता है, दो टीम के बीच में, दो खिलाड़ियों के बीच में नहीं लगता। वो लगा सकते हैं तो हम बस बॉल की सिक्योरिटी के लिए पीछे लगा देते हैं जहां बल्लेबाज बैटिंग करता है ना, जिससे कि बॉल इधर उधर बाहर ना जाए। वो दो खिलाड़ियों के बीच में नहीं होता, ना दो टीमों के बीच में होता है। दो खिलाड़ी और दो टीमों के बीच में तो यहीं पर होता है कि एक टीम तो इधर होगी और एक टीम दूसरी तरफ होगी, है ना। ठीक है, तो हम कहेंगे बैडमिंटन को क्या बोला गया है? बैडमिंटन का कोड है भैया स्टूल। तो बैडमिंटन का कोड क्या है? स्टूल है, स्टूल। तो स्टूल को आंसर में चुन लिया जाएगा। स्टूल क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला विकल्प राइट। नेट लगाया जाता है बैडमिंटन में और बैडमिंटन का कोड क्या है? स्टूल है, स्टूल। नेक्स्ट, उर्दू, संस्कृत, इतिहास, भौतिक और अर्थशास्त्र को क्रमशः भौतिक, इतिहास, उर्दू, अर्थशास्त्र और संस्कृत के नाम से जाना जाता है। ले भैया, क्रमशः का अर्थ क्या हो गया? क्रमशः। उर्दू को भौतिकी बोला गया, संस्कृत को इतिहास बोला गया, इतिहास को उर्दू बोला गया, भौतिक को अर्थशास्त्र बोला गया और अर्थशास्त्र को संस्कृत बोला गया। वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है क्रमशः का अर्थ यही हो गया, पहला वाला पहले वाले से, दूसरा वाला दूसरे वाले से। तो हमने न्यूटन के बारे में किस विषय में पढ़ा था? न्यूटन कौन था भैया? न्यूटन कौन था बताओ? न्यूटन कौन था? साइंस में पढ़ा, और साइंस में भी कौन सी साइंस में पढ़ा? भौतिक साइंस में, है ना, फिजिक्स। हमने न्यूटन के बारे में किस सब्जेक्ट में पढ़ा था? हमने पढ़ा था न्यूटन को भैया भौतिक विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में पढ़ा था। और भौतिक विज्ञान को क्या बोला गया है? भौतिक विज्ञान को क्या बोला गया है? चेक करो भैया, भौतिक विज्ञान को बोला गया है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। अब आप अर्थशास्त्र आंसर में टिक करोगे, कह रहा ना, भौतिक को अर्थशास्त्र बोला गया है। भौतिक को क्या बोला गया है? अर्थशास्त्र। तो आप लिखोगे इकोनॉमी, ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ वाला। किसी ने बी ऑप्शन दे दिया, पिटोगे तुम। भौतिक का कोड नहीं देखोगे फिर। बी ऑप्शन तुम भौतिक ही दे रहे हो, ठीक है। भौतिक विज्ञान में तो हमने उसके बारे में पढ़ा है, लेकिन भौतिक को बोला क्या गया है? कोड क्या है? वो कह रहा है उर्दू को भौतिक बोला जाए, संस्कृत को इतिहास बोला जाए, इतिहास को उर्दू बोला जाए, भौतिक को अर्थशास्त्र बोला जाए, अर्थशास्त्र को संस्कृत बोला जाए। तो हमें तो उससे मतलब है ना कि भौतिक को बोल क्या रहा है, वो भौतिक को अर्थशास्त्र बोल रहा है। तो हम आंसर में अर्थशास्त्र लिखेंगे, ना कि भौतिक। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट, ये हालांकि टाइप जो है वो है तो कंडीशनल नंबर लेटर साइन वाली, पर यहां पर भी ये पूछ ली जाती है, ठीक है ना। तो इसके लिए भी अब चाहे तो इसको वहां पढ़ लेना, कंडीशनल वाले में चाहे यहां पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है, तो वहां भी पढ़ा दूंगा। देखना जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन में। कह रहा है यदि पहला और अंतिम घटक संख्याएं हैं तो अंतिम घटक को प्रतीक @ से बदला जाएगा। पहला और अंतिम घटक संख्याएं हैं तो अंतिम घटक को प्रतीक @ में बदला जाएगा। आपको कोड बताना है इस वाले का कोड बताना है, नीचे जो लिखा हुआ है। तो इसमें 1 आ रहा है, 2, फिर ये चिन्ह है, फिर प्रतिशत है, फिर @ है। सवाल पढ़ो, पहला और अंतिम घटक संख्या है क्या? कंडीशन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। ये शर्त लिखी हुई है, ये रही, ठीक है।
पहला और अंतिम घटक संख्या है क्या? पहला तो संख्या है लेकिन लास्ट वाला संख्या नहीं है। कि लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाला तो सिंबल है, प्रतीक है। आप कहोगे गुरुजी पहली शर्त लागू नहीं होगी, पहली वाली शर्त लागू नहीं होगी। दूसरी पर आ जाओ। पहला घटक एक प्रतीक है क्या? पहला घटक प्रतीक तो नहीं है। आप कहोगे दूसरी शर्त लागू नहीं होगी, नहीं होगी दूसरी शर्त। तीसरी पर आ जाओ। पहला और दूसरे दोनों घटक संख्याएं हैं। जी बिल्कुल संख्याएं हैं, 100% संख्याएं हैं। तो तीसरे घटक को स्टार के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। तो भैया आप कहोगे गुरुजी तीसरी शर्त लागू हो जाती है। वो कह रहा है पहला और दूसरा घटक, फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट अगर नंबर है, जी बिल्कुल ये भी नंबर है और ये भी नंबर है, दोनों संख्या है, तो तीसरे घटक को स्टार के रूप में लिख दो। तीसरे वाले को स्टार के रूप में लिख दो, तीसरे वाले को। उसने ये बोला। थर्ड वाले का कोड स्टार देना है आपको, बाकी एज इट इज उठा लो ऊपर से। 1 का कोड क्या है? 1 का कोड भैया जेड है, तो 1 के लिए जेड लिख दोगे, जेड। 2 का कोड क्या है? 2 का कोड डी है, डी, तो 2 के लिए भैया डी लिख दोगे, डी, नो प्रॉब्लम। प्रतिशत का कोड क्या है? प्रतिशत दिया है कहीं? ये रहा। प्रतिशत का कोड वी है, तो प्रतिशत के लिए भैया मेरे वी लिख दोगे। एट द रेट का वाई है, तो एट द रेट का वाई लिख दोगे। बस शर्त के अकॉर्डिंग चलना है, बाकी तो कोड ऊपर से उठा के लिख ही दोगे आप। जो शर्त लग रही है उस शर्त को फॉलो करो। उसने बोला कि पहला और दूसरा घटक संख्या है, जी बिल्कुल संख्या है, तो तीसरे घटक को स्टार के रूप में लिख दो। मैंने तीसरे का कोड स्टार लिख दिया। अब जिस ऑप्शन में ये मिल जाए वो हमारा आंसर होगा। जेड डी स्टार वी वाई। आप कहोगे गुरुजी ऑप्शन नंबर 4 पर दिखा बिल्कुल प्रॉपर। फोर्थ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो एकदम परफेक्टली राइट होगा, एकदम परफेक्टली राइट। पहला और अंतिम घटक संख्या है। पहला तो है, लास्ट वाला नहीं है, तो शर्त फेल हो गई, तो उस शर्त को तो देखना ही नहीं है। पहला घटक प्रतीक है क्या? पहला तो नंबर है, प्रतीक नहीं है, हटा देना। पहला और दूसरे दोनों घटक संख्या, ये शर्त लागू हो गई, तो मैंने इसको फॉलो कर लिया। आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट की तरफ। शर्त लगाकर देखो कौन सी शर्त लगेगी। आपसे पूछा गया इसका कोड 3@4 हैज 4 का कोड बताना है, इसका कोड बताना है, चेक करो। एक बच्चा कह रहा है घटक का क्या मतलब होता है? अरे घटक ये चीज है क्या? घटक ये कंपोनेंट जो यहां चीजें लिखी हुई हैं, घटक का अर्थ ये है। यहां पहला घटक, दूसरा घटक, घटक और क्या चीज है? ये कंपोनेंट को बता रहा है, जो वस्तु या चीज जो भी यहां पर लिखी हुई है। अब वो अक्षर हो सकता है, प्रतीक हो सकता है, नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चेक करो कौन सी शर्त लागू होगी। यदि पहला घटक प्रतीक है, प्रतीक है क्या? नहीं है। पहला कंपोनेंट क्या एक प्रतीक है? नहीं है, वो तो एक नंबर है, हटाओ। पहला घटक एक विषम संख्या है। अंतिम घटक एक सम संख्या है, बिल्कुल है। दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग है क्या? सेकंड वाला तो सिंबल है, वो तो वैसे भी नहीं है, तो तीसरी शर्त लागू नहीं होगी। आप कहोगे गुरुजी केवल दूसरी शर्त लागू हो रही है, दूसरी वाली। आप कहोगे केवल सेकंड वाली शर्त फॉलो कर रही है। पहला घटक एक विषम संख्या है, ये एक ऑड नंबर है, बिल्कुल है। अंतिम घटक एक सम संख्या है। लास्ट कंपोनेंट इज ए इवन नंबर, बिल्कुल सही है। फर्स्ट हो गया ऑड, लास्ट हो गया इवन, शर्त फॉलो करेगी। कह रहा है फर्स्ट और लास्ट को दोनों को कॉपीराइट के रूप में लिख दो, दोनों को कॉपीराइट के रूप में लिख दो, फर्स्ट और लास्ट को। यानी कि पहले वाले पर भी कॉपीराइट लिखूंगा और लास्ट वाले पर भी कॉपीराइट ही लिखूंगा। बाकी का कोड उतार लो। एट द रेट का कोड क्या है? एट द रेट का कोड टी आ रहा है तो टी लिख दोगे। 4 का कोड क्या आ रहा है बेटा? 4 का कोड बी आ रहा है तो बी लिख दोगे, बी लिख दोगे। हैज का कोड क्या आ रहा है? हैज का कोड एफ आ रहा है तो एफ लिख दोगे, एफ लिख दोगे, बन गया। कॉपीराइट टी बी एफ कॉपीराइट, जहां दिख जाए वो आपका आंसर है। यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां, ये रहा कॉपीराइट टी बी एफ कॉपीराइट, ऑप्शन नंबर 4।
आया ना मजा? बिल्कुल आसान है बेटा, बिल्कुल ही आसान है, इसमें कोई हार्ड चीजें बिल्कुल भी नहीं है। अगले वाले को करके दिखा दो फटाफट से, अगले वाले को करके दिखा दो फटाफट से। बस शर्त चेक करो कौन सी शर्त लगेगी, 2 सेकंड में पता चल जाएगा कौन सी शर्त लगेगी। पहला और अंतिम घटक संख्या है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पहला घटक एक प्रतीक है और पहले घटक को कॉपीराइट लग रहा है प्रतीक। पहला और दूसरा दोनों घटक संख्याएं हैं, बिल्कुल नहीं है, नहीं है। आप कहोगे गुरुजी केवल दूसरी शर्त फॉलो हो गई। वो कह रहा है पहला घटक एक प्रतीक है तो पहले घटक को कॉपीराइट के रूप में लिख दो, तो पहले घटक की वैल्यू जो है वो आपको कॉपीराइट लिख देनी है, बस काम खत्म करो, बाकी का एज इट इज उतार दो। और कॉपीराइट 2 ऑप्शंस में आ रहा है, इस सॉरी 2 में नहीं, 1 में ही आ रहा है, बस ये भी गलत ये भी गलत। आप कहोगे ये राइट हो जाएगा, खत्म। 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व, 5 सेकंड में मात्र। पहला और अंतिम घटक संख्या है, बिल्कुल भी नहीं है, सिंबल है। पहला घटक प्रतीक है, पहला और दूसरा दोनों घटक संख्याएं हैं, पहला तो नहीं है संख्या, पहला तो एक सिंबल है, प्रतीक है, तो आप कहोगे गलत होगी शर्त, केवल दूसरी वाली लग रही है। अगर पहला घटक प्रतीक है तो पहले घटक को कॉपीराइट में लिख दो, हमने पहले का कॉपीराइट लिख दिया, आ गया एक में, केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा फटाफट से करते हैं जल्दी से, है ना, स्पीड के साथ करेंगे इन क्वेश्चनों को। ये कुछ मिक्स क्वेश्चन है, हो सकता है कुछ आपको इसमें नया मिल जाए। चेक करो जल्दी से, आंसर बताओ फटाफट से। 10-10 सेकंड दूंगा, बस 10 सेकंड से ज्यादा नहीं दूंगा। ढूंढो क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयास करो। NOP देखो ये आ गए, पहले 4 अक्षर यहां पर आ गए, लेकिन आए थोड़े से मजबूत तरीके से हैं। POUN था, NOP लिख दिया, NOP, N 14 पर होता है, O 15 पर, P 16 पर, U 21 पर। आप कहोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है जी पहले 4 को, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार लिखा। तो क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं कि पहले 4 अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार लिखें? अल्फाबेटिकल ऑर्डर, AO लिखता हूं मैं इसको, अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी कि वर्णमाला के क्रमानुसार, आरोही क्रम कह सकते हो, आरोही क्रम यानी कि बढ़ता क्रम, ये बेस्ट रह जाएगा आपके लिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे छोटा A होता है, A से बड़ा भैया इसमें M में, M से बड़ा इसमें S से, और S से बड़ा T है। AMST ढूंढ लेना, AMST यहां आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, बाकी ऑप्शन गलत, केवल पहला वाला सही। अगले वाले में क्या है भैया, DAGE, DAGE को कैसे लिख रहा है? यहां तो नहीं लिख रहा, देखो EGAD लिख रहा है, उल्टा सीधा लिख रहा है, यहां तो नहीं लिखा उसने, यहां तो नहीं लिखा है ना। यहां क्या किया, लास्ट के 4 अक्षरों पर क्या किया, लास्ट के 4 अक्षरों पर क्या किया है, देखना भाई, EGAD, EGAD यानी कि रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स कर दिया, रिवर्स पलट कर लिख दिया ऐसे। हम भी लास्ट वाले 4 को रिवर्स ही करके लिख देंगे, चलो जी लिख दो रिवर्स करके। G आएगा, N आएगा, I आएगा और P आएगा, GNIP ये आ रहा है यहां पर। आप कहोगे पहला वाला विकल्प राइट है, फर्स्ट वाला विकल्प राइट है। पहले 4 अक्षरों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में और बाद के लास्ट के 4 अक्षरों को रिवर्स ऑर्डर में, यानी कि उनको पलट दिया है, उनको पलट दिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फ्राइट को लिखा गया है, श्रेड्स को लिखा गया है, अपसेट्स का कोड आपसे पूछा गया है, ढूंढो जरा क्या बन रहा है, पहचानो जरा क्या बन रहा है। भैया देखो F को F लिखा तो यहां भी तो S को S लिखना था, लेकिन नहीं लिखा ना, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है फिर। चलो मैं इसको ही उतार लेता हूं, SHREDS, श्रेड्स को लिखा गया है OEPPAB। कुछ दिख रहा हो तो पहचानो। 19 में से 3 गए 16, 8 में से 3 गए 5, 18 में से 3 गया 15, आप कहोगे -3 हो गया। 5 में से 3 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 19 में से 3 गया 16। मुझे नहीं लगता मुझे बताने की जरूरत है, आप कर लोगे अब, क्योंकि लॉजिक पता चल गया। मुझे नहीं लगता कि अब इसको बताने की जरूरत है। 6 में से 3 घटाया 3, 18 में से 3 घटाया तो 15, 9 में से 3 घटाया तो 6। यहां देखोगे 7 में से भैया 3 घटाया तो 4, 8 में से 3 घटाया तो 5, 20 में से 3 घटाया तो 17। क्रॉस पैटर्न बनना है, आप भी
आप भी यूज कर दो फटाफट से। नोट्स कैसे बनाए? नोट्स बनाने ही नहीं है। मैंने कब कहा आपसे कि नोट्स बनाने रीजनिंग के? मैंने तो पहली क्लास में ही मना कर दिया था नोट्स नहीं बनाने रीजनिंग के। मना किया था ना नोट्स बनाने के लिए रीजनिंग के। नोट्स आपको हाथ से बने हुए मिलेंगे, बोर्ड पीडीएफ भी आपको मिलेगी। कोई नोट्स नहीं बनाना, पूरा का पूरा फोकस यहां समझने पर रखना बस, ठीक है? नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? लेवल बढ़ाइए। हाँ, लेवल बढ़ा दूं एक बार? पिछली बार के पेपर तो उठा के देख ले बेटा, पिछले 10 साल के पेपर उठा के देख ले, पता चल जाएगी कैसा लेवल आ रहा है। यहां तक कि यूपीएसआई भी उठा के देख लो, पता चल जाएगा तुमको। डी 4 पर है तो 4 में से 2 घटाया 2, ई 5 पर है तो इसमें 2 जोड़ दिया। एफ 6 पर 6 में से 2 घटाया 4, फिर ई आया, ई में 2 जोड़ दिया। सी में 3 में से 2 घटाया और 20 में से 2 घटाया, तो इसका अर्थ है वॉविल कॉन्सोनेंट। वॉविल के साथ 5 प्लस के 2 7 कर रहा है और कॉन्सोनेंट के साथ -2 कर रहा है। कॉन्सोनेंट के साथ कर रहा है -2 कर दो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है आंसर क्या आएगा, ना मैं निशान लगाने वाला आंसर पे, आप खुद करोगे, आप खुद करोगे। यूपीपी रीजनिंग पूरी सॉल्व कर लिया, प्रैक्टिस सेट ले या नहीं? भाई प्रैक्टिस सेट की तो जरूरत पड़ेगी, मतलब कितनी बार एक ही बात को दोहराऊं भाई, मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, आप 15 दिन मत करो, 15 दिन बाद आप भूलने लग जाओगे चीजों को। मैं पहले मैथ पढ़ाता था, मैथ का टीचर था, मैं तुम्हें सही बता दूं ईमानदारी से, अब से मैंने 2012 से लेकर और 2020 तक लगातार 8 साल मैथ ही पढ़ाया है मैंने, लगातार 8 साल। लेकिन 2020 के बाद फिर मैंने छोड़ दिया, 2020 के बाद जब मैथ छोड़ दिया तो रीजनिंग में आ गया, यहां ऑनलाइन रीजनिंग पढ़ा रहा हूं उसी दिन से। अब मैथ की बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं भूल चुका हूं, हालांकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भूल चुका हूं, लेकिन जब उनको रिवाइज करूंगा तभी वो समझ में आएंगे दोबारा से। तो ये तो चीज है कि भाई आप अगर 1 साल के लिए भी छोड़ दोगे, 6 महीने के लिए भी छोड़ दोगे, तो चीजें भूलना स्टार्ट हो जाती हैं कभी कभी। अब जितने भी जैसे मैं कहूं मेंसुरेशन के फॉर्मूले होते हैं, मेंसुरेशन के फॉर्मूले मुझे कुछ ही याद है जो बेसिक वाले थे। अब अगर मुझसे मेंसुरेशन के फॉर्मूले पूछे जाए तो मैं नहीं बता पाऊंगा सबके, लेकिन उस टाइम पर मुझको सबके याद थे क्योंकि मैं उनको रेगुलरली पढ़ा रहा था, है ना? तो ये सारा प्रैक्टिस का ही खेल है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही चीजें बेहतर होती चली जाएंगी, जितनी प्रैक्टिस करोगे। सारा खेल प्रैक्टिस का ही तो है। किसी भी काम में अगर महारत हासिल करनी है तो उसके लिए अभ्यास ही लगेगा, बस अभ्यास जितना ज्यादा होगा। विराट कोहली को 2 साल के लिए खेल बंद करवा दो, उसका 2 साल के लिए, मैं कह रहा हूं 2 साल के बाद बैट पे बॉल लगनी बंद हो जाएगी, भूल जाएगा। वो डेली प्रैक्टिस करता है, डेली, एक दिन उसका मिस नहीं होता प्रैक्टिस का, एक दिन वो डेली। शायद हो सकता है शादी वाले दिन ना की हो उसने, है ना, क्योंकि उस दिन बिजी रहा होगा बेचारा, वरना हर दिन वो सुबह उठकर बस उसका यही रूटीन है, एक्सरसाइज करना, प्रैक्टिस करना, उसका काम यही है, उसका डेली का यही रूटीन है। तो तभी तो उसमें वो वहां पर है, रोहित शर्मा हो गया, तभी तो वो वहां पर है, तभी तो वो विराट कोहली और रोहित शर्मा है। उनका डेली का रूटीन प्रैक्टिस का ही है कि उनको डेली, चाहे मैच हो चाहे ना हो, प्रैक्टिस तो डेली करनी ही है। तुम 2-4 दिन क्लास मत करो, अगले दिन फिर उल्टा सीधा गाने लग जाओगे कि गुरुजी समझ में नहीं आ रहा। होता है, सारा खेल प्रैक्टिस का है, तो प्रैक्टिस बुक तो चाहिए ही चाहिए, है ना? जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, मैं अरे 150 रुपए खर्च कर रहे हो, मान लो 100 रुपए तुमने खर्च कर रहे हो, तो भाई नौकरी भी तो कितनी बड़ी ले रहे हो। मैं कह रहा हूं चलो तुम्हारे बैच में, पूरे में, सुनना मेरी बात, पूरे बैच में आपके मान लो 3000 रुपए भी खर्च हो गए, 3000 रुपए, इससे कम से कम 10 गुने की तो जॉब पालोगे, 10 गुने। 3000 रुपए मान लो तुम्हारे इस बैच पे खर्च हुए, चलो तुमने भैया 700 रुपए का, 800 रुपए का बैच ले लिया, 800 रुपए का बैच ले लिया, कुछ आपका जो फोन का खर्चा होता होगा 3-4 महीने का, 400 रुपए लगा लू, 400 रुपए लगा लू ना, 400 तिया 1200, 3 महीने का 400 तिया 1200 हो गया, और
1200 और 800 कितने हो गए? 2000। 1000 रुपए में आपकी बुक्स वगैरह आ गई। तो ये आपका लगभग, मैं एवरेज बता रहा हूं, 3000 रुपए एवरेज। हो सकता है किसी का भैया 3500 भी हो रहा, 4000 भी हो रहा हो, है ना, किसी का कोई 2500 में भी बोल बजा रहा हो, है ना। या अगर तुम फोन का रिचार्ज नहीं कर रहे होगे तो फिर लाइब्रेरी जा रहे होगे, तो फिर भी वही है 500 या 1500, है ना। हो सकता है 1000 भी हो लाइब्रेरी की फीस, मैं वो नहीं कह सकता भाई, कहीं पर 1000 होती है, कहीं पर 500 भी होती है, तो वो तो अपने लाइब्रेरी वालों का रूल होता है, वो तो मुझे नहीं पता, है ना। तो ये एक एवरेज है, ये एक एवरेज है इसका, इसके 10 गुनी सैलरी भी तो ले रहे हो, और आपकी मेहनत है सब कुछ, बस। ठीक है, ये तो बस अभी शुरुआती आपका एक तरीके से कहते हैं ना इन्वेस्ट है। ये छोटा सा इन्वेस्ट करोगे और बहुत सारा फायदा मिलेगा। बच्चे क्या सोच जाते हैं, ए गुरुजी ये तो 120 रुपए की किताब है, इसे 99 की कर दो। वो 20 रुपए का लालच देख रहे हैं बस। ये मैंने देखा है बहुत अक्सर। अगर उसको 99 की कर देते ना, 100 की कर देते, तो फिर ये कहते गुरुजी इसे 80 में कर दो, गुरुजी 49 की कर दो, 49 रुपए की। वो होता ही है। बैच अगर 1000 रुपए का आया तो नू कहेंगे गुरुजी बच्चे, गुरुजी इसे 799 का कर दो, 800 का। 799 का कर देंगे तो नू कहेंगे 599 का कर दो, 599 का कर देंगे तो 499 का कर दो। चलो आंसर आप खुद करना, मैं नहीं बताने वाला, मैं बस आपको लॉजिक बता रहा हूं बस। अगला क्वेश्चन फटाफट से बताओ। प्रिंट का कोड दिया है, प्रिंट का कोड P16 पर होता है, 16 9 25, 13 और 9 22 ऑप्शन में नहीं है, तो यहां चले जाना। 16 से 21 पर जाओगे, 16 प्लस के 5 21। R 18 पर, तो R का अपोजिट लिखा है बेटा, R का अपोजिट लिखा है, अपोजिट। I 9 9 प्लस के 5 14, प्लस के 5। N 14 अपोजिट लिख दिया, मून नाइट लिखाया था, मून नाइट अपोजिट। 20 20 में 5 जोड़ दिए 25, तो भैया 1 + 5 है, एक अपोजिट है, 1 + 5 एक अपोजिट। अप्लाई करना स्वयं करोगे, नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, बस लॉजिक बता रहा हूं, करना आपको ही है। लॉजिक बता रहा हूं, करना आपको ही है, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन है, ये सब हो चुके हैं आपके। नीट का कोड है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये आया था एक बार क्वेश्चन, ये बढ़िया है, मैं लिख देता हूं इसको, बाकी आप अपना लॉजिक लगा सकते हो। नीट NEAT, हम जानते हैं N 14 पर होता है, E 5 पर होता है, A 1 पर होता है, T 20 पर होता है, लेकिन लिखा कितना है वहां पर? 34 ऐसे लिखा है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्यों है बढ़िया? क्योंकि आप पहले इनकी रियल में से एक माइनस करोगे तो कितना आया? 13। फिर एक माइनस करूंगा तो 4 आया, फिर एक माइनस करा तो 0 आया, 20 में से एक घटाया तो 19 आया। फिर उसके बाद यूनिट डिजिट को लिखा गया। यूनिट डिजिट मैथ में पढ़ते हो आप, इकाई का अंक। 13 में इकाई का अंक 3 है, 4 का तो 4 ही आ जाएगा, 0 का 0 ही आ जाएगा। 19 में इकाई का अंक कितना है? 9 है, तो 9 आ गया इकाई का अंक। -1 करने के बाद इकाई का अंक लिखा गया है, -1 करने के बाद। लर्न, LEARN, L 12 पर, E 5 पर, A 1 पर, R 18 पर, N 14 पर होता है। 12 में से भैया 1 घटा दोगे तो बचेगा 11, 5 में से 1 घटा दोगे बचेगा 4, 1 में से 1 घटा दोगे 0, 18 में से 1 घटा दोगे तो 17, 14 में से 1 घटा दोगे तो 13। फिर सबका इकाई का अंक लिख दो भैया। इकाई का अंक 1, 4 का 4 आएगा, 0 का 0 आएगा, 7 का इकाई का अंक 7 आएगा, 3 का इकाई का अंक 3 आएगा, 14 0 73, 14 0 73, ऑप्शन नंबर बी। बी वाला राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम परफेक्टली राइट वाला। ठीक है, चलो क्वेश्चन नेक्स्ट। रेडिकल का कोड दिया है, सस्पेक्ट का दिया है, वर्चुअल का पूछा गया है। बताओ जल्दी से। रेडिकल का भैया देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस दिए गए शब्द को, क्योंकि देखो 2A आ रहे थे और 2A का क्या कर दिया? 2B कर दिया, यानी कि +1 कर दिया। पहले उस दिए गए शब्द को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करता हूं तो AA आएगा, AA, C आ रहा है C, DB आ रहा है D, I आ रहा है I के बाद भैया क्या आ रहा है? L आ रहा है, L के बाद क्या आ रहा है? R आ रहा है।
लिख दिया, आरोही क्रम बोलो या अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोलो। फिर सबके साथ +1 कर दिया, सबके साथ क्या कर दिया, +1 कर दिया। अब लॉजिक आप निकालोगे, मैं नहीं बताने वाला। ए का बी कर दिया, ए का बी कर दिया, सी का डी कर दिया, डी का ई कर दिया, आई का जे कर दिया, एल का एम कर दिया, आर का एस कर दिया, BBDEJMS। अब ऐसा ही आपको इसके साथ फॉलो कर देना है, इसके साथ भी सेम रूल फॉलो करना है। पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो और फिर +1 कर देना सबके साथ। तो उम्मीद है कर सकते हो, है ना। तो ये आपके क्वेश्चन है, घर से करोगे खुद। टाइप तो मैंने बता दी, मैं आंसर नहीं लगा रहा इन पर, इसीलिए। अगला क्वेश्चन आसान है, उम्मीद है आप इसका पहचान सकते हो। S होता है 19 पर, S कितने पर होता है, 19 पर। 19 को रिवर्स करके लिखोगे तो 91 बनेगा। रिवर्स क्या करके, रिवर्स। 19 को पलट दोगे ना 91। T 20 पर होता है तो 20 को उल्टा कर दोगे 02 हो जाएगा, 02। A को उल्टा करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, A का एक ही रहेगा। 18 को उल्टा कर दोगे तो 81 बन जाएगा, 81। रिवर्स करना है, रिवर्स। लॉजिक पता चला, क्वेश्चन पर अप्लाई हो जाएगा 2 सेकंड में, 2 सेकंड में, है ना। 2 सेकंड में रिप्लाई कर दोगे। रिवर्स का अर्थ है जैसे कि मान लो हमारा S 19 पर होता है और 19 को मैं रिवर्स करके क्या लिख दूं, रिवर्स होता है यानी कि उल्टा। 19 को पलट कर लिखा जाएगा तो 91 बनेगा, 91, है ना। इकाई का अंक दहाई बना दिया और दहाई का अंक इकाई बना दिया, ऐसे। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। ढूंढो क्या लॉजिक है भैया। सिंबॉलिक का कोड दिया है, सिंपैथी का दिया है, सर्वाइवल का आपसे पूछा गया है। कुछ दिखाई दे रहा है लॉजिक? S से C नहीं आ रहा, सिंपैथी में S का Q आ रहा है, PHY। देखना C का D आ रहा है, I का J आ रहा है, L का O, L का M आ रहा है, O का N आ रहा है, उधर माइनस है लेकिन यहां +1 है। लेकिन L का M है ना, आप ऐसे कर सकते हो भैया। L का M आया, I का J आया, C का D आया। क्या लास्ट में यहां भी ऐसा ही है? T के बाद U आना चाहिए, H के बाद I आना चाहिए, Y के बाद Z आना चाहिए। देखो ये आ रहा है UIZ, तो हम भी ऐसा ही करेंगे, लास्ट में +1 कर लेंगे। V के बाद W, A के बाद B, L के बाद M, WBM ढूंढेंगे, WBM ढूंढेंगे। WBM एक ही ऑप्शन में आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आ रहा, इसलिए बाकी सब गलत। और इनका कोड ढूंढोगे तो कुछ ना कुछ बन रहा होगा, ढूंढ कर देखो कैसे बनेगा। ये जो बचा हुआ है ना SYMBO, लास्ट वाले का तो छोड़ दो, लास्ट वाले का तो काम खत्म हो गया, बाकी इस पर ढूंढ लो। CPTZN ढूंढो। इस पर क्या लॉजिक हो सकता है ये देखो, बस इस पर क्या लॉजिक हो सकता है ये पहचानो बस। कुछ बन रहा है? हाँ देखो ये बन रहा है, S का T, Y का Z, M का N। ये पहले 3 गए ऐसे इधर, लास्ट के 2 कैसे आए? B का C इधर आया, O का P ऐसे आया। तो वही वहां पर भी फॉलो कर लेना, वो यहां पर भी फॉलो कर लेना, इन 5 के साथ, इन 5 के साथ कर सकते हो ना। चलो तो क्लास कंप्लीट होती है, क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, टॉपिक कंप्लीट होता है। कल से चलेगा आपका नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कल आपका एनालॉजी। उसके बारे में भी बताऊंगा कि वो कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है, और उसको शुरुआत में क्यों कराऊंगा उसका रीजन भी बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। ठीक है, तो मेरी तरफ से सभी को भैया प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।